और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिखा और नाइट क्लॉक टावर के पास आ गए होते हैं और नाइट कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड यहीं पे मिलने वाली है। और शिखा उससे कहती है हाँ, उसने यहीं मिलने के लिए कहा था, ये वही सही जगह है। यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए आपका शुक्रिया। फिर नाइट उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि आपकी फ्रेंड नहीं आ जाती। और शिखा हिचकते हुए कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पहले ही काफी कुछ कर दिया है मेरे लिए, लेकिन मुझे और मांगने में बुरा लगेगा। और नाइट कह रहा होता है कि फिर से शायद यहाँ पे खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं आपके साथ क्या रुक सकता हूँ। शिखा उससे कहती है कि प्लाजा में इतने सारे लोग हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नाइट उससे कहता है कि अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं समझ सकता हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी शिखा उससे कहती है एक्सक्यूज मी, प्लीज रुकिए। और यह सुनकर नाइट पीछे मुड़कर देखता है तो शिखा उसके पास आते हुए कहती है कि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह एक टिकट है जिसका इस्तेमाल आप आके कोलोट्रॉप में कर सकते हैं। आज मेरी मदद के लिए शुक्रिया। मैं कम से कम धन्यवाद के तौर पे आपको यह टिकट देना चाहती हूँ। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसीलिए आप इसे जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया जब चाहें अपने फ्रेंड के साथ शो देखने आ सकते हैं। और नाइट टिकट लेते हुए थैंक यू कहता है। फिर शिखा उससे कहती है कि अच्छा, तो आप सचमुच जा सकते हैं, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नाइट वहाँ से जा रहा होता है और उसे शिखा जाते हुए देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे उसका नाम पूछना चाहिए था। और इधर नाइट जा ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में रुक जाता है और सोच रहा होता है कि यह अजीब है, मैं हमेशा खतरे में पड़े लोगों पे नजर रखता हूँ, जैसे मुझ पर पहले भी गुंडों ने हमला किया था और हर बार उन्हें पकड़ने के बाद मेरी नौकरी चली जाती थी, लेकिन क्यों अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल चुका हूँ जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। वो स्पष्ट रूप से एक ऐसी लेडी है जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला। नाइट यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई उस पर नजर रख रहा होता है और क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। और हमें फिर क्लॉक टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड वेलिका चिल्लाते हुए कह रही होती है शिखा इधर देखो, इधर यहाँ। और शिखा की नजर वेलिका पे पड़ती है और वेलिका उससे एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ करना, शॉपिंग करने में ज्यादा ही टाइम लग गया। फिर वेलिका शिखा से कह रही होती है कि क्या तुमने अपना शॉपिंग कर लिया। इधर शिखा थोड़ा सैड होते हुए कहती है मैं शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं रास्ता भटक गई थी, जिसके वजह से थोड़ा सिचुएशन खराब हो गया था। और वेलिका शिखा से कहती है क्या एक अजीब सिचुएशन। और शिखा उससे बताती है जो उसके साथ हुआ था, जिसको सुनकर वेलिका काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाकर कह रही होती है कि वह किस तरह के पागल आदमी थे, उन सब के दिमाग में तो सिर्फ गंदगी भरी होगी। और उन लोगों को गालियां दे रही होती है कि तभी शिखा वेलिका को इतने गुस्से में देखकर उससे कहती है शांत हो जाओ वेलिका। फिर वेलिका शिखा से चिपकते हुए कहती है कहीं आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। फिर शिखा उसको बताती है नहीं, शुक्रिया उस आदमी का जिसने मेरी मदद की। फिर वेलिका शिखा से कहती है कि अच्छा तो ये रिलायबल है, लेकिन आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। फिर वेलिका शिखा को छेड़ते हुए कहती है क्या वो नाइट हैंडसम था, क्या आप सही में उसके प्यार में पड़ गई हो। और शिखा ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है वह हैंडसम था, लेकिन मुझे उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है। फिर वेलिका शिखा को चिढ़ाते हुए कहती है तो क्या तुमने उससे दोबारा मिलने की कोई प्लान बनाया है। और यह बात सुनने के बाद शिखा ब्लशिंग करते हुए कहती है मैंने ऐसी कोई प्लान नहीं बनाई, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। और यह बात सुनने के बाद वेलिका अपना सिर पीटते हुए कहती है कैसे तुम इतना जरूरी बात कैसे भूल सकती हो बेवकूफ। और वहीं पर लेटकर पागलों जैसे चिल्ला रही होती है। और यह सब देखकर शिखा उससे कहती है कि हम तो अभी अभी मिले हैं। और यह बात सुनने के बाद वेलिका उस पर गुस्सा होते हुए कहती है इसीलिए तुम्हें इस पर जोर देना चाहिए था, क्या तुम्हें नहीं पता कि रिश्ते झूठे होते हैं, झूठे नहीं। और यह बात सुनने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है
और तभी वेलिका शिखा से कहती है, खैर मुझे नहीं पता कि तुमने अभी तक परफ्यूम खरीदा है या नहीं, चलो परफ्यूम खरीदने चलते हैं साथ में अभी। और शिखा भी उससे कहती है ठीक है चलो चलते हैं। और वेलिका कहती है कि अगर आज हम नहीं खरीदते हैं तो आपको एक हफ्ता और इंतजार करना होगा, इसलिए आज ही चलते हैं खरीद लेते हैं। और यह बात सुनकर शिखा वेलिका से कहती है, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और यह बात सुनने के बाद वेलिका हंसते हुए कहती है, अरे तुम इतना माफी क्यों मांग रही हो, हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। और तभी हम देखते हैं कि वेलिका दौड़ते हुए कहती है चलो चलते हैं। और शिखा बात सुनने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या मैं फोन कर सकती हूँ, मैं वेलिका की दोस्त हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेलिका परफ्यूम की दुकान में आ गई होती है और एक परफ्यूम लेकर शिखा को दिखाते हुए कहती है, यही परफ्यूम है ना जो तुम लगाती थी और कोई दूसरा परफ्यूम तुम्हें पसंद भी नहीं आता है। इस बात को सुनने के बाद शिखा थोड़ा निराश होकर कहती है, वेलिका तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है मेरी दोस्त। फिर शिखा वेलिका से कहती है, मुझे उस रॉयल नाइट को भी एक गिफ्ट देना चाहिए क्योंकि उसने मुझे बचाने के चक्कर में उससे भी चोट लग गई थी। इस बात को सुनने के बाद वेलिका थोड़ा शौक होते हुए कहती है, तुम्हें अभी भी रॉयल नाइट की चिंता हो रही है ना। फिर शिखा कहती है, हाँ इसीलिए मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ, मुझे पता है उसे कौन सी परफ्यूम पसंद आएगी। और वो दोनों परफ्यूम बाय करके निकल जाते हैं और हमारा सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। और हम शिखा को देखते हैं जो बेड पे आके लेट गई होती है और कह रही होती है, आह मैं थक गई हूँ। और वो उस नाइट के बारे में सोच रही होती है कि क्या वो उस गिफ्ट के लायक था। छोड़ो डिप्रेसिंग थॉट, छोड़ो शिखा, क्या वो आज परफॉर्मेंस देखने आएगा। शायद उसकी न आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि वो जल्द ही आएगा, इससे पहले कि मेरी मेमोरी और भी ब्लर हो जाए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह उसकी फ्रेंड साफ सफाई का काम कर रही होती है और शिखा वेलिका को गुड मॉर्निंग कहती है। और हम देखते हैं कि शिखा, रायन और उसकी फ्रेंड वेलिका तीनों बातचीत कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिखा परफॉर्मेंस कर रही होती है और ऑडियंस भी खूब ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं। और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे शिखा के रूप में मंच पर काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं। शायद आज परफॉर्मेंस के आखिरी दिन होने की वजह से थोड़ा उदास हूँ। मौजूदा प्रोडक्शन के एक नए नाटक के लिए बंद होना स्वाभाविक है, लेकिन आखिरी परफॉर्मेंस मुझे हमेशा कड़वा मीठा महसूस कराता है। और जैसे ही शिखा हॉल के बाहर आती है तो उससे एक बंदा उससे कहता है, शिखा शिखा गन्ना संबोंग यहाँ आया है। और शिखा उससे कहती है कि कौन है इस बार। और वो बंदा उसके बारे में बताने लगता है, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, उन्होंने रॉब्स पहना हुआ है इसीलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। वह बहुत ज्यादा एरोगेंट था, तो हो सकता है कि वो कोई नोबल हो। वेल वह ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा था। और शिखा उसकी बात सुनने के बाद अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि एक ग्रेट पर्सन जिससे मैं कभी नहीं मिला, मुझे लगता है कि मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। ठीक है। और शिखा उस जगह से जाने लगती है और वहां पर पहुंचने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि उसे तो यही होना चाहिए था, वह यहाँ क्यों नहीं है। क्या मुझे वापस जाकर उस बंदे से दोबारा पूछना चाहिए। शिखा इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसके बगल से एक नाइट उससे कह रहा होता है कि अरे शिखा तुम चलो पहले कहीं और चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और शिखा वहां से जाते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि यह उनसे बिल्कुल अलग है जो पहले मुझे ढूंढने आए थे। अगर मैं वैसा ही बिहेव करूं जैसा मैं आम तौर पे करती हूँ। फिर शिखा उस नाइट से चलिए रूम में चलकर बात करते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 6 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, मैं इस चैनल पर एक मंथ से काम नहीं कर रहा था, इसी के वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया था यार, इसी के चलते वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब डेली वीडियो आएगा और आप लोग इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाएं यार, सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसी की वजह से थोड़ा वीडियो बनाने का मन उतना नहीं कर पाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।